हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है हर्षल और आज हम बैकअप एंड स्टोरेज का पार्ट 2 जो है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग 3 to 1 बैकअप रूल इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है कि 3 to 1 जैसे ये नंबर है उसके हिसाब से क्या होता है कि 3 जो होती है वो कॉपीज, कोई भी जो डेटा होता है उस डेटा का हम लोग क्या करते हैं कि थ्री कॉपीज हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी आईटी कंपनी में या फिर कहीं पर भी हो, अगर उसका बैकअप लेना है, अगर एक्सीडेंट होता है कुछ, तो रिकवर करने के लिए हमारे पास बैकअप होना ज़रूरी है। तो ज़्यादातर लोग 3 to 1 बैकअप रूल इसे फॉलो करते हैं। ज़्यादा भी कॉपीज रख सकते हैं, ओके, बट 3 to 1 इज मस्ट, मतलब एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए। तो एटलीस्ट डेटा की जो भी डेटा है हमारे पास उसकी 3 डिफरेंट कॉपीज होनी चाहिए। देन 2 डिफरेंट मीडिया होना चाहिए। वो चाहे आपका डिस्क हो सकता है, वो टेप हो सकता है, वो स्कजी डिस्क हो सकता है। ठीक है, इट डिपेंड्स। तो ऑप्टिकल डिस्क भी हो सकता है। सो टू डिफरेंट मीडिया में होना चाहिए। अगर एक ऑप्टिकल डिस्क आपने बना के रखी है, मतलब एक अगर एच डी डी एस कर्जी डिस्क है, तो एक आप ऑप्टिकल डिस्क में सेव करके रख सकते हो उस कॉपी को। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें होती है। तो कोई भी 2 डिफरेंट या फिर टेप में भी आप लोग सेव कर सकते हो। सो 2 डिफरेंट मीडिया होता है। देन वन, अभी एक बैकअप जो है उसका ऑफ साइट में आपको रखना है। जैसे कि ऑफ साइट मतलब जैसे कि अभी ये ऑप्टिकल, फॉर एग्जांपल मैंने टेप या ऑप्टिकल डिस्क में एक सेव करके एक कॉपी रख दी है। ठीक है, एक कॉपी जो है वो तो प्रोडक्शन में ही, प्रोडक्शन जो सर्वर है उसी में बैकअप लेके रखा है। मतलब अगर यहाँ पे अगर एक डिस्क अगर खराब होती है तो सडनली दूसरा जो डिस्क है उसमें से बैकअप हम लोग ले सकते हैं। तो जो प्रोडक्शन सर्वर होता है उसी में बैकअप हम लोग लेते हैं। देन क्या होता है कि एक तो ये बैकअप हो गया, देन दूसरा एक बैकअप हम ऑप्टिकल डिस्क या टेप में लेके रख सकते हैं। सो दिस इज सेकंड मीडिया हो गया। और जो और क्या है कि और एक हमारी कॉपी बची है, वो कॉपी हम लोग कहाँ पे रखेंगे? वो कॉपी हम लोग रख सकते हैं क्लाउड में। ठीक है, तो क्लाउड मतलब अब तो वो ऑन साइट में वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उसको क्या करना पड़ेगा? आपको डाउनलोड करना पड़ेगा क्लाउड से, वो किसी और जगह पे है सेव। तो इसलिए इसको ऑफ साइट बोलते हैं। एक ऑन साइट होता है, ऑफ साइट होता है। ऑन साइट मतलब जहाँ पर एक्चुअली, जहाँ पर सर्वर है, जहाँ पर एक्चुअल डेटा जो है उसे प्रोसेस किया जा रहा है, जहाँ से डेटा फेच हम लोग कर सकते हैं, दैट इज़ ऑन साइट। ठीक है, जहाँ पर ये सब चीज़ें डेटा की ज़रूरत है वो ऑन साइट हो गई। और ऑफ साइट मतलब एक्चुअल वो लोकेशन में नहीं है जहाँ पर सर्वर है, उस लोकेशन में नहीं है आपका डेटा किसी और डिफरेंट लोकेशन में, ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है वो कहीं दूर है। या फिर आप सिंपली उसे एक तो डिफरेंट लोकेशन में रख सकते हो। अगर यूएस में सर्वर है तो आप एक कॉपी, दूसरा यूएस का ही डिफरेंट, अगर कोई सिटी है, स्प्रिंगफील्ड सिटी है, आप वहाँ पे रख सकते हो। तो ये इस तरीके से, मतलब आईटी कंपनी में इस तरीके से चीज़ें जो है बैकअप की वो रखते हैं। तो और एक जो है ऑफ साइट, एक वैसा कर सकते हो। या फिर अब तो बहुत ही सिंपल, अभी क्लाउड आ चुका है, तो आप क्लाउड में स्टोर करके रख सकते हो डेटा को। सो दिस वन इज ऑफ साइट। तो एक कॉपी आपकी ऑफ साइट में रहेगी। ठीक है, 2 डिफरेंट मीडिया रहने वाले हैं, 2 डिफरेंट मीडिया रहेंगे, और आपको 3 कॉपीज क्रिएट करने हैं। तो इस तरीके से ये 3 to 1 बैकअप रूल इस तरीके से क्रिएट होता है, या फिर इसको इस तरीके से फॉलो किया जाता है 3 to 1 बैकअप रूल को। सभी कंपनीज में, स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी, और अगर कोई बड़ी कंपनी है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पर मतलब वो 4-5 भी कॉपीज रख सकते हैं फॉर देयर एश्योरेंस। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें फॉलो होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखिए रेड, अभी रेड क्या है? रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि रेड मतलब आप बोल सकते हो, मैं यहाँ पे पढ़ के ही बताता हूँ आपको। रेड स्टैंड्स फॉर रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। अभी क्या है इसका मतलब? है रिडंडेंट, रिडंडेंसी तो आपको पता होगा। रिडंडेंसी मतलब प्रोटेक्शन। अगर रिडंडेंसी मतलब आप प्रोटेक्शन बोल सकते हो। ठीक है, अगर क्या होता है कि अगर एक डिस्क अगर फेल हो जाती है तो आपके पास दूसरी डिस्क होती है। मतलब यहाँ से अगर डेटा इरेज हो गया,
एक डिस्क का डेटा अगर मतलब एरर आ गया एक डिस्क में, तो आप दूसरा जो डिस्क है उसे चला सकते हो। तो यहाँ पे आपको रिडंडेंसी मिलती है। अगर एक खराब हो गया तो दूसरा चलेगा, दूसरा खराब हो गया तो फर्स्ट चलेगा। तो ये इस तरीके से होता है, तो सो दैट इज कॉल्ड रिडंडेंसी। तो यहाँ पे क्या है, रिडंडेंसी एरे ऑफ इन एक्सपेंसिव डिस्क। मतलब अभी इन एक्सपेंसिव मतलब ऑफ कोर्स मतलब डिस्क की जो आजकल जो आप बोल सकते हो कि अभी डिस्क जो है वो उतना एक्सपेंसिव नहीं रहा है। हार्ड डिस्क की अगर हम लोग बात करेंगे, स्कर्जी डिस्क की अगर हम लोग बात करते हैं, तो स्कर्जी डिस्क जो है मतलब अभी काफ़ी टाइम से फॉर टाइम बिंग इसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो गई है। दैट इज़ वाई इट इज़ इन एक्सपेंसिव डिस्क। तो इसका बहुत सारे डिस्क जो है उसका एक एरे होता है, एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। मतलब बहुत सारे डिस्क होती है, 1 2 3 4। आप वहाँ पर काफ़ी सारे जो डिस्क है वो आप अटैच कर सकते हो, ठीक है। और 5 6 डिस्क अगर आपने अटैच कर दिया है, तो उन डिस्क में क्या होता है कि किसी डिस्क में किस तरीके से बैकअप लिया जाएगा, मिररिंग कैसे किया जाएगा, स्ट्राइप्ड कैसे किया जाएगा, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं बाय यूजिंग रेड कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी रेड कॉन्फ़िगरेशन के कुछ लेवल होते हैं, तो रेड के कुछ लेवल होते हैं। तो रेड 0, रेड 1, रेड 5, रेड 6, रेड 10, रेड 2, रेड 3 वो भी होता है। बट हम लोग बस यही देखेंगे बिकॉज ये जो है ये ज़्यादातर यूज़ में आता है। तो ये रेड 10 जो है, ये रेड 10 नहीं है, ये रेड 1 + 0 है। मतलब रेड 1 और रेड 0 दोनों का कॉम्बिनेशन करके ये रेड 10 बनाया हुआ है, ठीक है। तो वैसे आप 6 0 भी बना सकते हो, मतलब रेड 60 बोलोगे उसको, बट वो क्या होगा, रेड 6 एंड रेड 0 का कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से काफ़ी कुछ आप लोग कर सकते हो। ये सब हम लोग जो कर रहे हैं दैट इज ये बैकअप के लिए कर रहे हैं, ओके। रेड जो होता है वो बैकअप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेड। दो टाइप के रेड होते हैं, हार्डवेयर रेड भी होता है और सॉफ्टवेयर रेड भी होता है, राइट। लॉजिकल रेड बोलते हैं इसको। तो हार्डवेयर रेड मतलब क्या होता है कि सिंपली एक बॉक्स रहेगा, उसमें आप डिस्क जो है वो ऐड कर सकते हो जितनी डिस्क आपको चाहिए। तो वो नंबर ऑफ डिस्क जो है ना वो आपको एक ही पूरा का पूरा जो है ना वो एक ही आपको स्टोरेज बताएगा, ठीक है। वो एक ही स्टोरेज रहेगा, लेकिन आप 10 12 कितने भी डिस्क वहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो अब वहाँ पर क्या होगा, ये एक हार्डवेयर है, ठीक है। यहाँ पे आपको डिस्क जो है वो आप अटैच कर सकते हो, डिस्क इंसर्ट कर सकते हो। और फिर वहाँ पे उस हार्डवेयर में रेड कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी वहाँ पर होता है। सो आपको काफ़ी कुछ मतलब कुछ सेटिंग वेटिंग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है एक्सटर्नली। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें होती है ऑलरेडी। सो वो पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है दैट इज़ कॉल्ड रेड, राइट, हार्डवेयर रेड। और उसके बाद क्या है कि आप इसको ये जो होता है एक फिजिकल स्टोरेज डिवाइस होता है, राइट। इसको इनडायरेक्टली क्या हम लोग डायरेक्टली इसको फिजिकल स्टोरेज डिवाइस ही बोलेंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या है वो, अगर 5 डिस्क का सेट है, ठीक है, तो स्टोरेज ही है ना टोटल, ठीक है। 100 100 100 अगर 5 आपके पास डिस्क है, अगर वो एक बॉक्स में या एक जगह पे आप उसे लगा रहे हो और पूरा का पूरा वो आपको 500 GB का वो आपको पूरा का पूरा स्टोरेज बताएगा। सो दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर रेट, ठीक है। एक हार्डवेयर आता है। उसके बाद में सॉफ्टवेयर रेट इज अ लॉजिकल स्टोरेज डिवाइस। अभी सॉफ्टवेयर रेट में क्या होता है, सॉफ्टवेयर रेट में क्या होता है कि एक नंबर ऑफ एरे, मतलब बहुत सारी मतलब डिस्क होती है, ठीक है। और उस डिस्क को, वो जितने भी डिस्क आप लगाओगे उस डिस्क को पता है कि आप क्या करोगे कि लॉजिकली रेड कॉन्फ़िगरेशन आप आपके सर्वर में कॉन्फ़िगर करोगे। सो दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर रेड। तो ये होता है, तो लॉजिकल स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं इसको, और एक फिजिकल स्टोरेज डिवाइस होता है। देन आगे चलते हैं। सो रेड टर्मिनोलॉजी, कुछ रेड की कुछ टर्मिनोलॉजी है वो हम लोग चलिए पता करते हैं। सो ये काफ़ी सिंपल है, ये आपको पहले से ही पता होगा। चंक मतलब क्या होता है कि साइज ऑफ डेटा ब्लॉक यूज्ड इन रेड कॉन्फ़िगरेशन। इफ चंक साइज इज 64 देन देयर वुड बी 16 चंक्स इन 1 GB, ठीक है। तो चंक्स जो है वो एक 1 MB का भी चंक हो सकता है या फिर 64 KB का भी चंक हो सकता है। सो इट डिपेंड्स। तो रेड एरे में ये इसको चंक बोलते हैं।
उसके बाद में हॉट स्पेयर। हॉट स्पेयर मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई अगर आपको क्या करना है कि डेटा जो माइग्रेट करना है एक मतलब एक स्टोरेज से, एक डिस्क से दूसरे डिस्क में, तो जिसमें आप मतलब बैकअप रिट्रीव कर रहे हो, डेटा रिट्रीव कर रहे हो, या फिर वहाँ पे आप डेटा माइग्रेट कर रहे हो, तो जिस डिस्क में आप ये सब कर रहे हो दैट इज कॉल्ड हॉट स्पेयर, या फिर उसको आप बोलोगे स्पेयर डिस्क। देन मिररिंग। अभी मिररिंग मतलब तो आपको पता है रिप्लिका होता है कंप्लीटली, ठीक है। जैसा मतलब दो अगर डिस्क है तो जैसा ए डिस्क में जैसा जो डेटा जा रहा है ना, वही डेटा डुप्लीकेट होकर बी डिस्क में भी जा रहा है, सो मिररिंग हो रहा है, ठीक है। मतलब वो कॉपी कर रहा है, यहाँ का डेटा इस डिस्क में भी कॉपी हो रहा है, सो इसे कहते हैं मिररिंग। तो इफ फीचर इज, अगर मिररिंग फीचर अगर इनेबल किया जाए देन अ कॉपी ऑफ सेम डेटा विल बी सेव्ड इन अदर डिस्क ऑल्सो। तो ये देखिए उसका जो कॉपी है, रिप्लिका है, वो अदर डिस्क में भी सेव होगा। सो इट इज जस्ट लाइक मेकिंग एन एडिशनल कॉपी ऑफ डेटा फॉर बैकअप पर्पस। तो ये बैकअप पर्पस के लिए मिररिंग किया जाता है। अगर दो डिस्क है, अगर एक डिस्क खराब हो गया तो आपके पास वो डेटा रहेगा दूसरे डिस्क में। देन स्ट्रिपिंग। अभी स्ट्रिपिंग में क्या होता है, स्ट्राइपिंग में क्या होता है कि अगर ये फीचर आपने इनेबल कर दिया देन डेटा विल बी रिटन इन ऑल अवेलेबल डिस्क रैंडमली। इट इज जस्ट लाइक शेयरिंग डेटा बिटवीन ऑल डिस्क, सो ऑल ऑफ देम फिल इक्वली। तो अभी स्ट्राइपिंग में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3 हार्ड डिस्क है, ठीक है, तो क्या होगा, पहला डेटा पहले हार्ड डिस्क में से होगा, दूसरा डेटा दूसरे हार्ड डिस्क में, तीसरा तीसरे हार्ड डिस्क में, ठीक है। फिर से चौथा डेटा पहले, देन पांचवा डेटा सेकंड हार्ड डिस्क, देन सिक्स डेटा थर्ड हार्ड डिस्क। तो इस तरीके से ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब पूरा जो टोटल डेटा है ना वो 3 डिफरेंट लोकेशन, 3 डिफरेंट डिस्क पर वो सेव हो जाएगा। एक ही डेटा ऐसे टुकड़े टुकड़े में सेव होगा, 3 टुकड़े में सेव होगा। तो इसको कहते हैं स्ट्राइपिंग। मतलब सबको एक जो चीज़ है, एक डेटा है, उसको 3 इसमें डिवाइड कर दिया इक्वली। देन आता है आपका पैरिटी। सो पैरिटी इज मेथड ऑफ रीजनरेटिंग लॉस्ट डेटा फ्रॉम सेव पैरिटी इंफॉर्मेशन। पैरिटी मतलब क्या होता है कि एक इंफॉर्मेशन होता है या फिर एडिशन ऑफ ऑल डेटा। अगर पूरा का पूरा डेटा है उसका अगर आप एडिशन करके एक कहीं पर रख दोगे, ओके, उसको कहते हैं पैरिटी। द एडिशन ऑफ ऑल डेटा दैट इज कॉल्ड पैरिटी। अब पैरिटी में से क्या, वहां से आप लोग बैकअप ले सकते हो पैरिटी में से, बिकॉज इट इज द एडिशन ऑफ ऑल द डेटा, राइट। तो इस तरीके से ये सब रेट टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे आगे डायग्राम में। अभी ये देखिए रेड जीरो। अभी रेड जीरो में देखिए क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर डेटा यहाँ पे रेड जीरो में आ गया तो क्या होगा, पूरा का पूरा एक डेटा है तो उसका एक ब्लॉक यहाँ पे सेव होगा A1, ओके। देन सेकंड जो है वो A2 यहाँ पर सेव होगा, देन A3, देन A4, A5, A6। तो अगर इसमें क्या होगा, अभी रेड जीरो में क्या है, रेड जीरो में आपको रिडंडेंसी नहीं मिलेगी। मतलब आपका जो डेटा है वो तो लॉस होना ही होना है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर ये वाला डिस्क अगर खराब हो गया, इसमें कुछ कंपोनेंट फेलियर आ गया, तो क्या होगा कि इसको आप कहाँ से रिट्रीव करोगे, नहीं कर सकते इसको रिट्रीव, क्योंकि यहाँ पे तो A1 है ही नहीं, ठीक है, ये डेटा यहाँ पर नहीं है। तो अगर ये डिस्क फेल हो गई या फिर यहाँ पे कंपोनेंट फेलियर आ गया तो आप A2 कहाँ से लोगे, यहाँ पे तो A2 है ही नहीं, राइट। तो आपका आधा डेटा जो है वो लॉस हो जाएगा। सो इसका कोई मतलब सेंस बनता नहीं है कि रेड जीरो कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करने का कोई भी मतलब नहीं है। रेड जीरो कॉन्फ़िगरेशन आप इसलिए यूज़ कर सकते हो क्योंकि इससे क्या होगा कि स्पीड जो है वो आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। मतलब इनपुट आउटपुट की जो स्पीड है, आप डेटा को ज़्यादा फास्ट एक्सेस कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें होती है। बट मतलब बैकअप पर्पस के लिए तो रेड जीरो इज़ लाइक डिज़ास्टर, तो इसको आप यूज़ नहीं कर सकते बैकअप के लिए, राइट। तो चलिए अभी नेक्स्ट हम रेड वन देखते हैं। अब रेड वन में देखिए क्या होता है, जो भी डेटा अगर यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, डेटा यहाँ पे जाएगा, उसका मिररिंग इमेज यहाँ पर भी सेव होगा। यहाँ पे A1 है तो यहाँ पर भी इसका कॉपी बन जाएगा।
फिर से A2 यहाँ पर चला गया, तो A2 का जो कॉपी है वो यहाँ पे भी आ जाएगा। डायरेक्टली आपका बैकअप जो है वो यहाँ पे सेव हो रहा है डिस्क 1 में। डिस्क 0 में आपका डेटा सेव हो रहा है, तो इसका कॉपी आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक बनते जा रहा है। अगर रेड 1 आपने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया तो इस तरीके से चीज़ें होगी, मिररिंग हो जाएगा। पिछले इसमें क्या हो रहा था, ये जो चीज़ें है ना, 1 यहाँ पे आ गया, देन 2 यहाँ पे आ गया, 3 4, सो दिस इज कॉल्ड स्ट्राइपिंग। तो यहाँ पे स्ट्राइपिंग होता है, लेकिन रेड 1 में आपका मिररिंग होता है, रिप्लिका बन जाता है, कॉपी बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिस्क 1 एंड डिस्क 2, ब्लॉक 1 ब्लॉक 1 ब्लॉक 2, तो ये पूरा का पूरा मिरर पे चलता है, यहाँ पे पूरा मिररिंग होता है डेटा। तो ये जो है ये परफेक्ट एग्जाम्पल है बैकअप के लिए। ठीक है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये डिस्क खराब हो गई तो आप दूसरे डिस्क में से आप डेटा जो है ये यूज़ कर पाओगे, और इसको आप कॉपी कर दो, नया यहाँ पे डिस्क लगा लो और यहाँ पे यहाँ का डेटा आप कॉपी कर दो, तो आपको पूरा डेटा आपका वापस मिल जाएगा, रिटर्न रिटर्न आ जाएगा। देन रेड 5 देखते हैं। अभी अभी रेड 5 में क्या है, देखिए यहाँ पे ना पैरिटी यूज़ की है। अभी पैरिटी मतलब कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए A1, अभी यहाँ पे डेटा आएगा, ठीक है, तो A1 यहाँ पे स्टोर होगा, A2 यहाँ पे होगा, A3 यहाँ पे स्टोर होगा, और ये A1 A2 A3 मिलके यहाँ पे एक पैरिटी क्रिएट होगी, राइट। इन तीनों को तीनों जो डेटा है, ठीक है, इसका एडिशन करके जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे स्टोर होगा, मतलब पैरिटी यहाँ पे स्टोर होगी। ठीक है, उसके बाद में देखिए B1 यहाँ पे स्टोर हो गया, B2 यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक है, यहाँ पर पैरिटी बन गई है BP। देन B4 यहाँ पे चार चार डिफरेंट डिस्क है, इसलिए क्या है, एक पैरिटी यहाँ पे रहेगी, एक पैरिटी यहाँ पर रहेगी, एक पैरिटी इस डिस्क में और एक पैरिटी इस डिस्क में, तो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट पैरिटी यहाँ पे रखी हुई है। तो अभी इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी इसमें देखिए मान लीजिए कि ये वाला जो डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क 3, ये वाला जो डिस्क है, अभी यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अगर ये डिस्क खराब हो गई, यहाँ पर कुछ फेलियर आ गया, ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे, तो इसमें क्या होगा कि अगर ये डिस्क खराब होती है तो पैरिटी से आप लोग इसको मतलब ये कर पाओगे, इसका बैकअप ले पाओगे। तो अभी कैसे बैकअप लोगे, तो मैं आपको बताता हूँ इसका बैकअप आप लोग कैसे लोगे। तो देखिए क्या होगा कि सबसे पहले A1 A2 A3, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो डेटा है ना, ठीक है, इसका डायरेक्टली ये सब ऐड होके यहाँ पर आ जाएगा AP। आपने फॉर एग्जांपल ये खराब हो गया, आपने नया डिस्क यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है, तो रेड 5 कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा, यहाँ से पूरा बैकअप यहाँ पर सेव कर देगा इस नए डिस्क में। तो कैसे, वो क्या करेगा, A1 A2 A3, ठीक है, ये पहले पैरिटी चेक करेगा, इसको यहाँ पे पैरिटी तो मिली नहीं है, तो फिर ये क्या करेगा, A1 A2 A3 इसका पैरिटी बना के यहाँ पे सेव करेगा, राइट। फिर से अभी ये पैरिटी चेक करेगा, तो यहाँ पे इसको पैरिटी मिल गई है, ठीक है, तो इस पैरिटी में से इसमें तो सब पैरिटी रहेगा, राइट, इसमें रहेगा B1 B2 B3 B4, ये चारों चीज़ें रहेगी इस पैरिटी में। तो वो क्या करेगा, B1 B2 और ये जो थर्ड डिस्क है यहाँ पर इसका B3 होता है, सो ये सभी में से ये B1 B2 B3 हटा देगा और जो B4 रहेगा उसको यहाँ पर सेव करेगा, राइट। ये देखिए यहाँ पे C1 है, ये C2 है, ठीक है, लेकिन इसने C2 के साथ साथ C3 एंड C4 भी सेव करके रखा है, तो ये C1 इसका ये जो सेल है इसका C2 देन C3, तो ये हटा देगा और जो C4 है वो यहाँ पर सेव कर देगा। सेम चीज़ यहाँ पर हो जाएगी, D1 D2 D3 हटा देगा और जो D4 रहेगा वो यहाँ पर सेव कर देगा। तो इस तरीके से आपका जो डेटा है वो रिट्रीव हो जाएगा और जो आपका बैकअप है वो सक्सेसफुली स्टोर हो जाएगा आपके नए डिस्क में। तो ये होता है रेड 5। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर फेल हो जाए, दो डिस्क एट अ टाइम अगर फेल हो जाए, वैसे होता तो नहीं है बट अगर होता है दोनों डिस्क एक साथ, तो उस चीज़ में क्या होगा कि आप दोनों का नहीं ले पाओगे, दोनों का डेटा जो है वो रिट्रीव नहीं कर पाओगे, राइट। किसी एक डिस्क का डेटा रिट्रीव होगा बट अगर हुआ तो फिर रिट्रीव नहीं होगा।
तो इसी को मतलब ये जो इशू है इसे सॉल्व करने के लिए रेड 6 ये आया, ये नया टेक्निक है कि इसमें क्या है कि अगर दो डिस्क अगर खराब होती है तो दो डिस्क में आप लोग सेव कर सकते हो, डेटा रिट्रीव कर सकते हो, बैकअप उसका ले सकते हो, मतलब डेटा रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है, ये बैकअप से। तो यहाँ पर ना दो बैकअप रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 5 डिस्क लगेगी, A1 A2 A3। ठीक है, फिर यहाँ पे पैरिटी रहेगी इन तीनों की। ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरी वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो ये A4 हो गया, ये A5 हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से B1 B2, ये B3 B4 एंड B5, सॉरी B1 B2। ठीक है, B3 यहाँ पे हो गया। तो इसमें इसमें सिंपल सी एक बात है, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप लोग एक इक्वेशन रहता है x+y x-y, तो ये दोनों इक्वेशन जैसे अलजेब्रा में 10th स्टैंडर्ड में हम लोग ने आई गेस कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर x+y x-y इसका एक्स वाई, अगर ये दो चीजें अगर रख दी जाए, ठीक है, और उसके दो इक्वेशन दिए जाए, तो आप एक्स और वाई दोनों की आप वैल्यू जो है वो निकाल पाओगे, राइट। दोनों का आंसर आपको मिल जाएगा, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, वाई का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे अगर डिस्क रहती है तो दोनों डिस्क का जो डेटा है वो रिट्रीव हो जाता है, उसकी वैल्यू जो है वो मिल जाती है, राइट। तो ये पैरिटी एंड ये ज़्यादा क्लियर तो नहीं है, ठीक है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि पैरिटी जो है वो इतना क्लियर करके, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि पैरिटी में इतना क्लियर कुछ बताया नहीं है कि मतलब क्या होता है इनसाइड में, क्या लॉजिक है इसका, उतना तो मतलब कोई आइडिया नहीं है। बट इस तरीके से ये चीज़ें काम करती है। देन रेड 10, अभी रेड 10 में क्या है, रेड 10 मतलब रेड 1+0, ठीक है। तो रेड 0 मतलब क्या है कि ऑफ कोर्स एक यहाँ पर जाएगा फर्स्ट डेटा, सेकंड डेटा आपका यहाँ पे जाएगा। तो फर्स्ट डेटा यहाँ पे चला गया, तो रेड 1 हमने यहाँ पे यूज़ किया है, तो रेड 1 यूज़ करोगे तो R1 इसका और इसका रिप्लिका यहाँ पे, ठीक है, A1। ठीक है, अभी A1 यहाँ पे चला गया तो इसका रिप्लिका दो जगह पे सेव हो गया, फिर A2 इसका दो रिप्लिका यहाँ पे सेव हो गया। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करेगी। ये फेल हो गया तो यहाँ से डेटा रिट्रीव कर सकते हो, ये फेल हो गया तो यहाँ से डेटा रिट्रीव कर सकते हो। सो इस तरीके से रेड 10 जो है वो काम में आता है। उसके बाद, सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय।